के 24 अवतारों की कथा श्रवण कराई गई। भगवान 23 अवतार धारण कर चुके हैं। 24वां अवतार कल्कि अवतार कलयुग के अंत में संबलपुर ग्राम में उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के पास प्रभु का होगा, लेकिन उस होने में अभी बहुत समय शेष है, क्योंकि कलयुग की आयु है 4,32,000 साल और कलयुग को बीते हुए अभी हुए हैं केवल 5,000 साल। और कल्कि अवतार होगा कलयुग के अंत में, यानी अभी कलयुग केवल बच्चा है, छोटा सा, अभी तो पलना में झूल रहा है, जन्म हुआ है अभी धीरे धीरे बड़ा होगा, फिर युवानी आएगी, और जब असली कलयुग आएगा उसके बारे में अगर सोच भी लें, अभी तो शुरू है, तभी देखो क्या हाहाकार है चारों। असली कलयुग आएगा तब क्या होगा, तब तो भगवान ही जाने। शास्त्र कहते हैं धीरे 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 जैसे जैसे कलयुग बढ़ेगा आयु कम होती जाएगी, और हो भी रही है। आज से पिछले कुछ समय में देखो तो 100 साल जीना कोई बड़ी बात नहीं थी। 100 साल तक बुजुर्ग जो थे वो जीते थे। आज के जमाने में आयु घटती 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 70, 80, 90 और 100 साल का कोई घर में बुजुर्ग हो ना तो लोग बड़े शान से दिखाते, हमारे दादाजी 100 साल के हैं। और कलयुग के अंत में भागवत जी में लिखा कि आदमी की आयु केवल 20 साल रह जाएगी। 20 साल में ही पैदा हो गया, 20 साल में पढ़ लिख लिया, 20 साल में ही ब्याह हो गया, 20 साल में ही बाल बच्चे हो गए, नाती पोते हो गए, 20 साल में विदा हो गए। इतनी सी उम्र रह जाएगी आदमी। कद कम हो जाएगा, कद जो व्यक्ति की जो हाइट है वो धीरे धीरे कम होती जाएगी। और झूठ तो पूछो ही नहीं। पहले के युगों में किसी को कह दिया जाए कि कल तुमको झूठ बोलना है तो उस व्यक्ति को बड़ा चिंता सताने लगती, कल हमको झूठ बोलना पड़ेगा, इतना बड़ा अपराध करना पड़ेगा। आज कलयुग में किसी को ये बोल दिया जाए कि कल तुझे सच बोलना है तो बेचारे को पूरी रात नींद नहीं आएगी, कल सच बोलना पड़ेगा। युग का प्रभाव है, क्या कर सकते हैं। कलयुग के अंत में जब पाप अपनी अधिकता पर होगा तब भगवान कल की रूप में प्रकट होकर के सब पर कृपा करेंगे। तो इस प्रकार भगवान के 24 अवतारों की कथाई, धर्म अर्थ काम मोक्ष के बारे में श्री सूत जी महाराज बताते हैं। और फिर श्री सुखदेव जी का प्रागट्य, व्यास जी की चिंता, व्यास जी को नारद जी के द्वारा प्रदान किए गए 4 श्लोक आपने कल सुना। व्यास जी ने ग्रंथों की रचना की पर मन शांत नहीं हुआ, तब नारद जी ने आकर के उनको समझाया कि हे व्यास जी, बिना भगवत भक्ति का वर्णन किए आपके हृदय को शांति नहीं हो सकती, इसलिए ये मुझे 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने दिए हैं, आप इन 4 श्लोकों की एक और रचना करिए जिसमें भक्ति का वर्णन करें। व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का 18,000 श्लोक की ये परमहंस संहिता का निर्माण किया। लेकिन अब इसको पहुंचाए कौन लोगों तक? एक अच्छा वक्ता, योग्य वक्ता होना आवश्यक है। कई सारे नाम आए व्यास जी के मन में, लेकिन किसी में कोई त्रुटि थी, किसी में कोई कमी थी, पर एक नाम जो मन में बैठ गया, इससे अच्छा भागवत का कोई वक्ता नहीं हो सकता, और वो है श्री सुखदेव जी महाराज। पर सुखदेव जी को वापस लाए कौन? ये तो दूर दूर तक भी घर वापस आना नहीं चाहते। निर्गुण निराकार का ध्यान करने वाले सुखदेव जी कहाँ सगुण साकार कृष्ण की ये चर्चा लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन जैसा कल आपने सुना, ये सुख कोई साधारण नहीं, ये गोलोक धाम से स्वयं श्री राधा रानी ने इनको भेजा है। इन सुखदेव जी के सामने व्यास जी के शिष्यों ने जाकर के भागवत के 2 श्लोकों का वर्णन किया। जिस पहले श्लोक में भगवान के स्वरूप का वर्णन किया कि भगवान का स्वरूप कैसा है, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम वैजयंतीम च माला। भगवान मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं, कानों में सुंदर कनेर के
कुंडल धारण किए हुए हैं, गले में कौस्तुभ मणि धारण किए हुए हैं और गैया चरा के श्री ठाकुर जी वापस वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। समस्त वृंदावन की गोपियां सखियां श्री श्याम सुंदर को देख करके अपना मन खो देती हैं उनके स्वरूप में, उनके चरणों में। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जब श्री ठाकुर जी के स्वरूप को एक बार कोई देख लेता, एक बार कोई दर्शन कर लेता, उसके बाद फिर दुनिया के सब रंग फीके लगने लगते हैं। श्री ठाकुर जी का स्वरूप इतना सुंदर, इतना लुभावना है। आइए सभी थोड़ी देर के लिए ठाकुर जी के स्वरूप का ध्यान करेंगे। सभी भाव से ठाकुर जी के स्वरूप को अपनी आंखों में बिठाएंगे। श्री लाल जी का, प्रिया प्रीतम का दर्शन करें। अच्छा, बिहारी जी कितने लोग गए हैं, हाथ उठा के बताइए। सभी जा चुके, दूर भी नहीं है वृंदावन तो पूरी दुनिया में जितने बिहारी जी काले, इतना कोई काला देखा है आपने? कोई अफ्रीकन भी आ जाए वो भी बिहारी जी से तो कम ही पाया जाएगा, पर सौंदर्य बिहारी जी के स्वरूप में, श्री राधा रमन लाल जी के सौंदर्य में ऐसा झलकता है, ऐसा रस बहता है। एक एक अंग उनका रस से, माधुर्य से भरा हुआ है। तो उनके एक एक अंग का संदर्शन करेंगे। मन में बिहारी जी जा चुके हो, राधा रमन जी जा चुके हो, श्री राधा वल्लभ जी जा चुके हो, तो स्वरूप को अपने मन में दर्शन करिए। कैसे ठाकुर जी के नेत्र है, कैसे उनके हाथ है, कैसे उनके चरण है। दिक्कत क्या है, हम दर्शन तो कभी करते ही नहीं भगवान को, धक्का मुक्की में ही बाहर आ जाते। गए और थोड़ा बहुत टाइम मिल भी गया, गलती से कोई थोड़ा एक आध मिनट पुजारी जी ने खड़ा भी रहने दिया, तो उसमें भी आंख बंद करके भगवान ये दे दो, हे बिहारी जी ये दे दो, हे बिहारी जी वो दे दो। देखते ही नहीं, जी भर के निहारते ही नहीं उनको। निहारो, भले बाहर आके, घर आके निहारो, वहां मन में बिठा के मूर्ति को घर आ जाओ और फिर बैठ के आराम से एक एक रूप का दर्शन करो। श्याम सुंदर भगवान की। आज श्री व्यास जी के सुखदेव जी को भगवान के सौंदर्य के स्वरूप का वर्णन सुनाया, जानबूझ के सुनाया ताकि उनका मन भी ठाकुर जी में लग जाए। और वैसा ही हुआ। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। आहा, इतना सुंदर व्यक्ति, इसका सुंदर स्वरूप कौन है? और फिर सुखदेव जी के मन में नहीं, सन्यासी आदमी, तुम किसी के रूप में मोहित हो रहे हो, छोड़ो, होगा कोई अपने लिए सुंदर होगा, हमको क्या। तब शिष्यों ने दूसरा श्लोक सुना, ये मत समझना ये बाहर से सुंदर है, जितना ये बाहर से सुंदर है उतना ही ये स्वभाव से भी सुंदर। अहो बकीयम सनकालम। ध्यान है वो घटना जब अपने तन में कालकूट जहर भर के पूतना मारने आई। उद्देश्य क्या था? मार डालना। मारने का भाव कौन रखता है? शत्रु, दुश्मन। शत्रु भाव लेकर के आई है कृष्ण को मारने। कृष्ण क्या किया? जैसे मृत्यु हुई, सीधा जिस लोक में माता यशोदा और देवकी को स्थान दिया, वही स्थान भगवान ने पूतना दिया। कम्बा दयालु शरणम व्रजे। इससे बड़ा दयालु कोई होगा संसार में? जैसे सुखदेव जी ने दोबारा भगवान को स्वभाव के बारे में सुना, फिर अब मैं अपने आप को नहीं रोक सकता, उठे और दौड़े शिष्यों के पास जाकर के कहा, भैया ये जो श्लोक तुम गा रहे हो तुमको कहाँ से मिला? तुम सुखदेव जी के तो श्लोक सुने हुए ना? कहाँ सुने सुखदेव जी? पहली बार श्री सुखदेव जी ने भागवत कहाँ से सुनी और किसके मुंह से सुनी?
पुत्र आ रहा है अपनी संपत्ति लेने, वही पुत्र जिसको पिता का मोह न ला पाया, जिसको माता का क्रंदन न ला पाया, आज भागवत जी के श्लोक उस सुख को खींच ले आए। आकर के सुखदेव जी ने कहा, हे पिताजी, मुझे भागवत धरोहर के रूप में दे दीजिए। और तब सुखदेव जी ने तीसरी बार कथा सुनी व्यास जी के मुख से, सरस्वती नदी के तट पर अपने पिता के मुख से भागवत को श्रवण पान सुखदेव जी ने किया। व्यास जी ने आदेश दिया, हे सुख, अब जाकर के इस कथा को बांटो, परोसो जगत में। क्योंकि बड़ी सीधी सी बात है कि परोसने वाले पर निर्भर करता है कि कितना प्यार से परोसता है। अगर परोसने वाले में कला अच्छी हो ना, तो 2 की जगह 4 पूड़ी खा जाओगे। इतना प्यार से बोलेगा, अजी हमारे हाथ से एक नहीं खाओगे क्या? आपको फिर मजबूरन लेना पड़ेगा, भैया इतना प्यार से बोल रहा है, ले ले, क्योंकि उसमें कला है परोसने। परोसने वाले में गुण होना चाहिए, और परोसने वाले में एक गुण ये होना चाहिए, भेदभाव नहीं करे। अपनी चाची आ गई तो ले 4 रसगुल्ला, और कोई पड़ोसी दिख गया तो वहां से एक रख के निकल गए। होता नहीं भंडारों में, अपनी चाची ताई काकी वो कहते डब्बा ले आना, मैं भर के दे दूंगा, लड्डू भर के ले जाना। ये तो भेदभाव हुआ ना, कि एक को लड्डू नहीं मिल रहा, तुम अपनी चाची को पूरा भर के डब्बा दे दी। परोसने वाले में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको बराबर दे, सबको बराबर बांटे। तो सुखदेव जी तभी परोस सकते जब उसमें ये गुण, और व्यास जी को ये गुण सुखदेव जी में दिखाई दे। ये भेदभाव नहीं करेगा। अब परोसोगे तब देखो, एक भंडारे में भोजन में सबसे पहले क्या सामग्री चाहिए। सामग्री नारद जी के पास थी, वो नारद जी ने व्यास जी को दे दी कि अब तुम इस सामग्री को मिला के तैयार करो। व्यास जी ने तैयार कर दिया भागवत। परोसने वाले सुखदेव जी भी आ गए। लेकिन सब कुछ हो पर अगर कोई भूखा ना मिले तो खिलाओगे किसको? कोई भूखा भी तो चाहिए, कोई प्यासा भी तो चाहिए। एक ऐसा श्रोता जिसको सच्ची प्यास लगी हो भगवान की कथा पाने की, और ऐसा भूखा, ऐसा प्यासा एक श्रोता बैठा है गंगा के घाट पर। नाम है राजा परीक्षित, जिसको पता है कि अब उसके पास ज्यादा समय नहीं बचा, केवल 7 दिन, केवल 7 दिन बचे हैं। इस 7 दिन में जो कर सकता है, जो पा सकता है पाले, अन्यथा तुझे कुछ प्राप्त नहीं होगा। ये सोच करके राजा परीक्षित बैठे हैं। पर ये राजा को ऐसी कौन सी नौबत आ गई कि 7 दिन में ही कथा सुनी। देखो, भागवत जी बड़ा बृहद ग्रंथ है। भागवत सुखदेव जी ने सुना दी, 18,000 श्लोक जो रचित किए गए हैं। उसके बाद भी इस भागवत पर न जाने कितनी टीकाएं लिखी गई। वंशीधरी जी की टीका, श्रीधर पाद गोस्वामी की टीका, षड गोस्वामी पाद की टीकाएं। माने इतना वृहद ग्रंथ लिखने के बाद भी संत महापुरुषों को लगा कि अभी इसमें कुछ और मेरा भाव आना चाहिए। उन्होंने अपने अपने भाव लिखे। और कई कई महापुरुष तो आपने भी सुना होगा, भागवत जी के एक एक गीत पर 7-7 दिन निकल जाते हैं। गोपी गीत पर 7 दिन निकल गए। और सुखदेव जैसा वक्ता कौन? फिर भी सुखदेव जी ने अपने आप को जैसे तैसे संभाल करके, रोक करके, पूरे समय का उपयोग करके, ये 7 दिन जो कथा चली ना, उसमें कोई ब्रेक नहीं था। 6 बजे आज की कथा विश्राम होती तो 6:01 पे दूसरे दिन की चालू हो जाती। चौथे दिन जाकर के तो सुखदेव जी ने परीक्षित को कहा कि हे राजन, तुमको थोड़ी भूख लगी होगी, कुछ पानी, कुछ जल, कुछ खा लो, पी लो। और परीक्षित जी ने उसके लिए भी मना कर नहीं प्रभु, ये भूख के कारण ही तो मैंने एक संत का अपमान किया था, फिर उसी भूख के कारण कथा छोड़ दूं? इतना भी कोई कथा से मन इधर उधर न जाए, ये ध्यान रखना चाहिए। एक हम लोग हैं,
24 घंटा छोड़ो, 3 घंटे कथा होती है, उसमें भी जब व्यास जी की आधी कथा निकल जाती है तब तो हम पंडाल में पधारते हैं दर्शन देने, चलो अब हम आगे। और 3 घंटे भी अच्छे बड़े जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, जो कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, हम बड़े बड़े बिजी लोग हैं, तो वो तो कई तो सुझाव भी देते, काम करो कथा 3 घंटे थोड़ी लंबी हो जाती है, बीच में थोड़ा एक इंटरवल रख लो, थोड़ी ब्रेक रख लो, ये भी भारी पड़ते। लेकिन श्रोता अगर परीक्षित जैसा हो और कहने वाला अगर सुखदेव जी जैसा हो तो भूख प्यास किसी का भान नहीं रहे, कोई व्यवस्थाओं की जरूरत नहीं। सुखदेव जी ने कोई व्यवस्थाएं नहीं की, आए पेड़ के नीचे बैठे और बस कथा की धारा बन चली। फिर भी सुखदेव जी ने 7 दिन में कथा सुनाई, क्योंकि राजा की मजबूरी, क्या मजबूरी थी? तब श्री सूत जी ने कथा श्रवण कराई। पांडव वंश, कौरव और पांडवों का युद्ध होता है। युद्ध में धीरे धीरे एक एक करके सब कौरव हार जाते हैं। दुर्योधन की जांघ को भीम अपनी गदा के द्वारा तोड़ चुके थे। असहाय अकेला युद्ध भूमि में दुर्योधन पड़ा था। चारों ओर नजर घुमाई, आज कोई अपना कहने वाला नहीं था। क्यों? क्योंकि इसको अभिमान था अपने बल से जीतूंगा। अभिमान हमेशा विनाश करता है। अर्जुन ने हमेशा कहा मैं जीतूंगा तो कृष्ण के प्रताप से जीतूंगा, और हार भी जाऊं कृष्ण का संग लेके, कृष्ण को सारथी बना के मैं हार भी जाऊं तो मेरी हार में भी जीत है, क्योंकि कृष्ण साथ खड़ा है। कृष्ण ने पूछा तुझे सेना चाहिए या मैं केशव? अकेला कृष्ण, निहत्था कृष्ण, बिना अस्त्र शस्त्र उठाने वाला कृष्ण, बता तुझे क्या चाहिए? अर्जुन ने कृष्ण को माना। हमारे जीवन में भी ना ऐसी कई घटनाएं होती हैं जब हमें चुनाव करना होता है। संसार को चुनोगे, जगत को चुनोगे या जगतपति को चुनोगे? और हम नासमझी में आकर के अक्सर जगत को चुन लेते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है वृंदावन चलोगे हमारे साथ, वृंदावन का दर्शन करोगे, ब्रज का दर्शन करोगे। दूसरी तरफ दोस्त की बेटी की शादी है। अब चुनना है जगत में और जगदीश में से। हम चूक जाते और जगत को चुन लेते। अरे भाई वृंदावन तो वहीं कहीं जाएगा, थोड़ी बाद में हो आएंगे, अभी तो दोस्त की शादी में जाएंगे। और भगवान बस यही देखते रहते हैं कि जब चुनने की बारी आती है देखता हूं किसको चुनता है, और जो जगदीश को चुन ले भगवान कहते हैं मैं वादा करता हूं लाख पहाड़ पर्वत आ जाएं दुखों के, लेकिन जिसने मुझे चुना है मैं उसको कभी गिरने नहीं दूंगा। शर्त है चुनाव उसका होना चाहिए।